जचवार और बाड़ी अमर कोटवा स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मू बड़े खबर ला। फिर सबले पहले आप मैंने देखा था आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ के कई जिला में एसीबी और यूडब्ल्यू के दबिश आयल अधिक संपत्ति ला लेके सरकारी अफसर मन ऊपर एक्शन। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी हिरासत में। रायपुर में बीजेपी के महामंथन प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन करीन दिग्गज बन के संग बैठक। तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चलाए के फैसला। 21 से 25 अगस्त तक हर बूथ पर लगाए जाए 51 पेड़। नारायणपुर में सर्चिंग के बेरा जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हो है। नक्सली मन के लगाए आईडी पाइप बम ला निष्क्रिय करेगी। डीआरजी बस्तर फाइटर बीएसएफ के जवान करीन संयुक्त कार्रवाई। रायपुर में नवजात के मौत मामला में बड़े एक्शन। महिला डॉक्टर ऊपर गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज। उरला स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बेरा नवजात के हो रही मौत। सल्लग हुआ बारिश राजधानी रायपुर के लोगन के मुश्किल बढ़ा दे। शहर के अलग अलग इलाका में जल भराव। लोगन के घर में घुसे गंदा पानी। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। राजधानी रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी मन की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ये बेरा चर्चा के बाद कई अहम फैसला लेगी। इस बीजेपी की बैठक में निर्णय लेगी कि छत्तीसगढ़ में 12, 13 और 14 अगस्त के हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। ये तिरंगा यात्रा के नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा करी। वह 5 अगस्त ले बीजेपी प्रदेश, जिला और मंडल स्तर में कार्यक्रम के रूपरेखा बनी। ओकर बाद बीजेपी हर बूथ में 51 पेड़ लगाए के घलो अभियान चलाई, जो 21 अगस्त ले 25 अगस्त तक चली। 19 अगस्त तक चली। वह कोर ग्रुप के बैठक में निगम मंडल के नियुक्ति ला लेके घलो चर्चा हो है। ये ला लेके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बताइन कि यह बैठक में पिछले बैठक में तय करेंगे काम के घलो समीक्षा हो है और नवा कार्य योजना की रणनीति तैयार करेंगे। वही निगम मंडल के नियुक्ति ला लेके कांग्रेस सरकार ऊपर तंज कसे है। कई इसके सिर्फ फुटबॉल के डरले बीजेपी निगम मंडल के नियुक्ति और मंत्रिमंडल के विस्तार नहीं कर पाते, जेकर ऊपर बीजेपी पलटवार करते हुए कहिस कि कांग्रेस ला अपन बेरा याद रखना चाहिए। वो मन 2 साल बाद घलो नियुक्ति करे रहे। आने वाले दिनों में हमारा हर घर तिरंगा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे जिला केंद्र पर, मंडल केंद्र पर और बूथ केंद्र पर हर घर तिरंगा का ये कार्यक्रम किस तरीके से उसको संचालित किया जाना है। एक पेड़ माँ के नाम, और इसको लेकर प्रत्येक बूथ में 51 वृक्ष इसको लगाने का लक्ष्य दिया गया है। निगम मंडल के कई लोग लाइन लगाए हैं, उसको अभी तक भर नहीं पा रहे हैं। मतलब समझ जाइए, इन पदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मचा हुआ है और पूरी पार्टी के और सरकार के अंदर सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई। तब बीजेपी के आज बड़े बैठक हुए जब कई बड़े निर्णय लेंगे। सीधा रुक कर लेते रायपुर के हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ये मेरा हमारे करा लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, आज बीजेपी महामंथन करे, एक बड़े बैठक करे, का निर्णय ये बैठक में हुए है? देखो श्रवण, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक लेबर स्पेशल रूप से हाँ है रेस। अगर हम बात करें तो 3 चरण में बैठक हुई। सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारी की बैठक हुई, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई और आखिरी में साय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ एमन बैठक रही। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रही, प्रदेश के संगठन के महामंत्री रही और नितिन नवीन रही। मुख्यमंत्री जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो वहाँ मुख्यमंत्री घलो उपस्थित रही। आज के बैठक की अगर हम बात करें तो आज के बैठक के मुख्य उद्देश्य ये रही कि आने वाले दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी काम करी, का कार्य योजना है, का प्लानिंग है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी 2 ठन बड़े अभियान यहाँ पर लाए, कार्यक्रम लाए। एक तो हर घर तिरंगा फहराए के अभियान शुरू करी, जो 11, 12, 13 और 14 तारीख से यही महीना शुरू हो जाए। और एक अलावा तिरंगा यात्रा निकाले की भी तैयारी है। पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाले जाए, जेकर जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा ला देगे। एक अलावा प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाते है, एक पेड़ माँ के नाम। यू अभियान में तेजी लाए की जिम्मेदारी देगी। हर बूथ में 51 पेड़ लगाए जिम्मेदारी दे। एक पूरा प्लानिंग यहाँ पर बने। और एक अलावा एक और कार्यक्रम, एक अभियान शुरू करे थे बंटवारा के विभीषिका पर एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करे थे। मगर हर प्रदेश के हर जगह पर एक प्रदर्शनी लगाई जाए, एक कार्यक्रम आयोजित की जाए जो बंटवारा के बाद जो स्थिति निर्मित हो रही देश में ओकर पर कौन जिम्मेदार है, तमाम मुद्दा लेकर कार्यक्रम रखी। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आज फैसला है और इस बैठक में निर्णय ले गए। बिल्कुल राजेश, आप मन करा लौटबो और ये बेरा ये बैठक लेके अनुसार ज्यादा जानकारी देवा थे, सीधा सुन लेते। हमारा देश विभाजित हुआ था
और किस प्रकार से उस विभाजन के दौर में तकलीफ हुई, पीड़ा झेला, किन परिस्थितियों में वो हुआ, ये आज की पीढ़ी के लोगों को पता चले, इसके लिए भी वृहद आयोजन करने का निर्णय हुआ है। इसी तरह पार्टी के जो अन्य कार्यक्रम है उन सब पर विस्तार से आज की बैठक में बातचीत हुई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कुछ चर्चा हुई है? सरकार के स्तर पर उसकी तैयारियां जैसे चल रही है, वार्डों के परिसीमन का काम, ये सब हुआ है। जो नगरीय निकायों में जन समस्या निवारण पखवाड़ा चल रहा है उसकी जानकारी बिल्कुल। तो आज ये बड़े बैठक बीजेपी के कई बड़े निर्णय मिलेगी। राजेश मिश्रा गलो हमारे करा जुड़ी ज्यादा जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बार्थना वो कवर्धा में आयल अधिक संपत्ति के मामला में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के ठिकाना में छापामार कार्रवाई करेगी। आज बेनिया 6 बजे एसीबी के 6 सदस्यीय टीम डीओ के घर पहुंची तो परिवार के सदस्य ने पूछताछ करे। बता दें कि टीआर साहू कवर्धा स्थित श्यामनगर के निवासी है। वो कवर्धा में बीओ के पद में रह चुके, वर्तमान में बिलासपुर में पदस्थ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के कवर्धा स्थित मकान में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां एसीबी की टीम का 6 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंचा हुआ है और तमाम वो दस्तावेज के साथ ही चूंकि आय से अधिक संपत्ति का आरोप है इसलिए टीम जो है जांच के लिए पहुंची हुई है। सुबह तड़के 6 बजे से यहाँ पर बिलासपुर एसीबी की टीम डीएसपी के नेतृत्व में पहुंची हुई है और यहाँ पर पूरी तरीके से उनके मकान में जो सदस्य मौजूद हैं, खास करके जो उनकी पत्नी है जो शिक्षा विभाग में ही शिक्षिका के रूप में पदस्थ है, पूर्णिमा साहू, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो टीआर साहू है जिला शिक्षा अधिकारी, वो लंबे वक्त तक यही कवर्धा के जिला शिक्षा विभाग में बीओ के पद पर पदस्थ थे और यही कारण है कि जो आज एसीबी की टीम है तड़के सुबह 6 बजे से यहाँ पहुंची हुई है और तमाम वो दस्तावेज के साथ ही जो भी संपत्ति है उसकी बारीकी से जाँच चल रही है। सुबह 6 बजे से अब तक के 12 बज चुका है, लेकिन जाँच जो है लगातार जारी है। हालांकि जो एसीबी की टीम है वो मीडिया से अभी भी किसी भी बात को जो है साझा नहीं कर रही है। जांच के बाद ही जब टीम बाहर निकलेगी तब वो तमाम चीज़ों को जो है मीडिया से साझा करने की बात कह रही है। स्थानीय स्तर पर जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, कवर्धा कोतवाली पुलिस है, उनको भी यहाँ सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात किया गया है और जांच के बाद ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि कवर्धा में किस प्रकार की कौन कौन सी संपत्ति यहाँ पर जाँच में सामने आई है। कवर्धा से IBC 24 के लिए सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन विस्तार, फेरबदल और नवा नियुक्ति की चर्चा के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज शनिवार के दिल्ली पर रवाना हुए। वह दिल्ली रवाना होने पहले दीपक बैज कहन के दिल्ली में वमन के भेंट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्ले हुए। ये बेरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला मजबूत करो पर चर्चा करे जाए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कांग्रेस दीपक बैज के नेतृत्व में लड़िस, फिर हार के सामना करना पड़िस। परिणाम लेके कांग्रेस हाईकमान हम मंथन करिस, फिर ये हार बरकोनो जिम्मेदार नहीं माने गए, जिम्मेदारी अगर नहीं ले गए और ये माने जाते कि अवैया निकाय चुनाव में पहली बैज अपन हिसाब ले संगठन में फेरबदल कर सी, ओकर बाद महीना के अंत तक कांग्रेस संगठन में रिक्त पद ऊपर नियुक्ति होने के संभावना जताए जाते हैं। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को, संगठन को हम लोग निकाय चुनाव से पहले दुरुस्त कर ले, मजबूत कर ले। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी बेहतर हो सके उसको बेहतर करेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना लेके एक बार फिर सियासत गर्म में। पीसीसी चीफ दीपक बैज हर सरकार ऊपर केंद्र के योजना बना लेके झूठ बोले के आरोप लगाइन। वो मन कहन के राज्य में जब कांग्रेस के सरकार रही तब घलो केंद्र पीएम आवास योजना के पैसा अटका रही। अब आज राज्य में बीजेपी की सरकार है तब घलो योजना के राशि जारी नहीं करे जाते। पीसीसी चीफ पर राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना लेके श्वेत पत्र जारी करे के मांग करे। पीसीसी चीफ के आरोप ऊपर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रणदेव पलटवार करीन। वो मन कहन के कांग्रेस के 5 साल के शासन में सोई के नोक के बराबर घलो काम नहीं हुए। पीएम आवास योजना के संग ही अन्य केंद्रीय योजना की दुर्गति कांग्रेस करे रही। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री और उनके पूरे कुनबे झूठ बोलने का काम कर रहे, क्योंकि सबको पता है कि केंद्र से रिलेटेड योजनाओं की पैसा
केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पैसा पूरे अटकाने का काम किया, रोकने का काम किया। जिन्होंने 5 साल सुई के नोक के बराबर भी काम नहीं किया, मैं बार बार इस विषय को बोलता हूँ, मोदी जी की आयुष्मान भारत से लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको 5 साल छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, उस समय चले जाइए कहीं भी, कहीं पे भी, कहाँ से हो, छत्तीसगढ़ से हो, नहीं चलेगा कार्ड। ये दुर्गति बना के रखी थी छत्तीसगढ़ का। बीजापुर ले बड़े खबर जो जवान मन एक बड़े सफलता मिले। जवान मन 2 नक्सली ले गिरफ्तार करे हैं। जारपल्ली के जंगल ले दोनों नक्सली गिरफ्तार हुए। नक्सली मन ले विस्फोटक और पाम्पलेट जब्त करेंगे। पामेड़ पुलिस और कोबरा बटालियन के ये सख्त कार्रवाई है। तो बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं बीजापुर ले, जहां 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। विस्फोटक के साथ 2 नक्सली जो ने गिरफ्तार करे में पुलिस ने सफलता मिले है। जारपल्ली के जंगल ले ये नक्सली मन के गिरफ्तारी हुए है। नारायणपुर में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी बस्तर फाइटर और बीएसएफ के जवान कच्चापाल डहार सर्चिंग में निकले रही। ये बेरा पहाड़ी में घात लगाए बैठे नक्सली मन जवान मन ऊपर फायरिंग कर दी। जवान मन गलो फायरिंग करी। जवान मन के जवाबी फायरिंग करत ही नक्सली घोर जंगल डहार भाग निकले। फिलहाल मुठभेड़ में कोनो के हताहत होए की खबर नहीं है। फिर कोहका मेटा थाना इलाका में जवान मन नक्सली मन के लगाए 5-5 किलो के पाइप बम ला बरामद कर डिफ्यूज कर दे। और ये मेरा रायपुर ले एक बड़े खबर है, जहां रायपुर रांची 4 लेन ला स्वीकृति मिल गया। सीएम विष्णु देसाई पीएम मोदी के आभार जताई। पत्थल गांव ले झारखंड के गुमला तक 4 लेन बनी। 4 लेन के बने ले रायपुर ले रांची तक जब आए जाए अब सुविधा हुई। तो ये बड़े खबर है ये मेरा के रायपुर रांची 4 लेन ला स्वीकृति मिल गए हैं। सीएम विष्णु देसाई पीएम मोदी के आभार जताई। पत्थल गांव ले झारखंड के गुमला तक 4 लेन सड़क बनी। 4 लेन के बने ले रायपुर ले रांची तक आए जाए में अब सुविधा हुई। छत्तीसगढ़ में सल्लग बारिश हुआ थे, लोगों की परेशानी बढ़ गए। तेज बारिश के स्थिति नदियां उफान में है। कई जगह में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। बलरामपुर के कुसमी में बेनगंगा नदियां उफान में है और स्कूली लइका मन यहाँ उफनत नदियां पार कर स्कूल जाते। सूरजपुर में घलो भारी बारिश के स्थिति 6 गांव में बाढ़ के खतरा मंडरा थे। यदि बैकुंठपुर में सल्लग हुआ बारिश के स्थिति एससीएल के मकान में पानी भर गए। वहीं अंबिकापुर में गुनगुट्टा डैम के 3 गेट खोले गए हैं। कुछ ऐसे नजारा धमतरी में घलो देखे पर मिलिस, जहां गंगरेल बांध घलो बारिश की स्थिति लबालब हो चुके हैं। तो भारी बारिश के बाद कौन तरह की स्थिति है आप देखो। अब राजधानी रायपुर के हाल घलो जान लो। जी भारी बारिश हुए शहर के कतका इलाका जो ने जल भराव की स्थिति यहाँ देखे पर मिली। प्रोफेसर कॉलोनी सितलापारा में जल भराव होगिस। यदि भाटा गांव महादेव घाट में रद्दा में पानी बहाए लगिस। लोगन के घर भीतरी घलो जो महिला पानी वो घुस गए। सड़क ले करीब 3 फीट ऊपर तक जल भराव की स्थिति गई। कॉलोनी मन के रद्दा बंद होगिस। अतकेश नहीं पंडरी जिला अस्पताल के रन्नी खोली तखमा पानी घुस गए, जेकर ले अब्बड़ परेशानी झेले बर पड़िस। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ बड़े सौगात। रायपुर रांची धनबाद आर्थिक कॉरिडोर ला हरी झंडी। अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ता मन यात्री ट्रेन रद्द करे के विरोध में हल्ला बोल करीन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम ज्ञापन सौंपिन। भाटापारा में घलो ट्रेन रद्द करे के विरोध में कांग्रेस सब प्रदर्शन करी। सेवेरा कांग्रेस कार्यकर्ता मन रेल मंत्री के नाम स्टेशन प्रबंधक ला ज्ञापन सौंपिन। रायपुर में प्रसव की पीड़ा नवजात के बहुत मामला में बड़े एक्शन। महिला डॉक्टर ऊपर गैर इरादतन हत्या के मामला दर्ज। वाड्राप नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी में एक गर्भवती महिला ला लेके आए परिजन 2 घंटा तक भटकत रही। फिर अस्पताल में ना तो नर्स मिलिस न ही डॉक्टर। जांजगीर में ट्रैफिक आरक्षक के नशा के हालत में बाइक चलाए के ला एसपी गंभीरता ये में दिखा है। एसपी ट्रैफिक आरक्षक ला सस्पेंड कर दे है। जांजगीर चांपा के बहराडीह गांव में स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसा स्कूल में बिहान की महिला हर्बल राखी बनावा थे। केला, अलसी और कमल के डंठल के रेसा ले हर्बल राखी यहां बनाए जाते। मनिंदरगढ़ में डायरिया का प्रकोप जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मनखे की मौत होगी। कुछ दिन पहले गलो एक महिला की मौत हो चुके हैं। बीजापुर में विस्फोटक और पंपलेट के संग 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। जारपल्ली के जंगल ये नक्सली मल्लक गिरफ्तार करे गए हैं।
राज्य में 3 दंतैल हाथी के आतंक जारी। गनियारी गांव कना अभी भी तीनों हाथी के दल मौजूद। सूरजपुर वेनिका पावर प्लांट ले बारिश बाढ़ के खतरा। तकनीकी खराबी होले नहीं खुला थे बांध के गेट। अंबिकापुर में 48 घंटा ले सलग बारिश हुआ थे। दरिमा के गुनगुट्टा डैम पूरा लबालब हो गए है। धमतरी के गंगरेल बांध में गेट की स्थिति के पता लगाए पर मॉकड्रिल करेगी। इस गंगरेल बांध में 86 क्यूसेक पानी यहां भर चुके हैं। मनिंदरगढ़ में 44 में बारिश ले भूस्खलन। हसदेव नर्सरी जंगल में गिरिस बड़े पत्थर और पेड़। आवागमन करने वाला मला राखे पर पड़ी सावधानी। बैकुंठपुर में 3 दिन ले सलग बारिश हुआ थे। नदिया नाला उफान में है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। बेमेतरा में भारी बारिश के बाद बैजी गांव टापू बन गए। प्रशासन नाव में जाकर ग्रामीण मन की स्थिति की जायजा ली। बलरामपुर जिला में बारिश के दौर जारी है। सलग बारिश ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। सलग बारिश ले नदी नाला उफान में खेत में पानी भर गए हैं। वाड्रप नगर में 2 दिन ले सलग बारिश हुआ थे। नदिया नाला उफान में 15 गांव में ब्लैकआउट की स्थिति है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बलरामपुर कुस्मी के बेनगंगा नदिया उफान में। उफनत नदी पार कर स्कूल जावा थे छात्र छात्रा। बारिश के बाद बाढ़ गए हैं नदी के जलस्तर। दुर्ग जिला में काली रात में सलग बारिश हुआ थे। जिला में काली 378 मिलीमीटर औसत बारिश हुए। बारिश ले जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। पत्थल गांव के रौनी पंद्रापाट और अमीनराम में घना कोहरा छाया है। कोहरा ले बगीचा के पठारे इलाका की खूबसूरती जो है वो बाढ़ गए है।